हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए डीएलएड इंट्रांस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का क्लास नंबर 5 लेकर आ चुका हूं। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सबको देख लेना है, क्योंकि मैं आपको क्लास में वही क्वेश्चन कवर कराता हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको पूछूंगा आपको साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करना है। और सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आपको साथ साथ में समझते चलना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया, क्या पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। देखते हैं किस किस का आंसर जो है सही कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस पैटर्न को देखिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या है, 7 है। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में इस 9 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 9 को माइनस कर दिया, कितना निकल जाएगा, 47, जो कि यहाँ पे आपको 47 दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 20। तो 20 में क्या कीजिए, आप इस 8 को माइनस कर दिए, 8 को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, यानी कि 12 निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 को क्या करना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। और माइनस में क्या करेंगे, यानी माइनस में कितना करेंगे, यहाँ पे 20 आएगा। तो आपको बताया कि माइनस में कितना करना पड़ेगा, 7 माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन में जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि 7 आ जाएगा। देखिए, तो आंसर करने के पहले आपको सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है सही हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुका। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको भी देखिए, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को टाइप कीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, 0,3, 15, 35, 63, 99। अब यहाँ पे दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग आंसर को अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, 0 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 गुना 1 कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, 0 के बाद क्या आता है, 1। अब 1 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 तिया 3 निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 के बाद हमारा विषम संख्या क्या आता है, 3 आता है। तो 3 को हम लोग किससे गुना करेंगे, नहीं उसके अगली वाली विषम संख्या से, यानी 5 आ जाएगा। तो 3 5 6 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 3 के बाद जो अगली विषम संख्या क्या होती है, 5 होती है। तो 5 के आगे विषम संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी। तो 5 7 कितना निकल जाएगा, 35 निकल जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 7 आती है। और 7 की अगली संख्या विषम संख्या क्या आती है, 9। तो 9 7 है, कितना निकल जाएगा, 63 निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, 7 था। 7 के आगे जो विषम संख्या होती है क्या होती है, 9। और 9 के आगे क्या होती है, 11। तो 9 11 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 99 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 9 के बाद अगली विषम संख्या कितनी निकलती है, 11। तो 11 को अगली विषम संख्या यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने तो 143 निकल जाएगा। देखिए, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यानी विषम संख्या को उसके अगली वाली विषम संख्या से क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो है पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यानी कि 143 आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले 0 गुना 1 कितना है, 0 है। 1 गुना 3 3 है। 3 गुना 5 कितना है, 15। 5 गुना 7 35। उसके बाद 7 गुना 9 63। उसके बाद यहाँ पे 11, हाँ 9 गुना 11 कितना निकल जाएगा आपका, 99। अब यहाँ पे 11 के बाद क्या है, 13। तो यानी कि 11 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 143, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग भी इसको समझने की कोशिश कीजिए, हो सके तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्या पूछा गया। फिर आप लोग भी यहाँ पे आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि जो पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, यही आपको पूछा गया। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर आंसर करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जो है इन संख्याओं को जोड़ देना है। देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 है। 7 प्लस में क्या करेंगे, 14 करेंगे तो 14 7 21। 21 प्लस में 9 करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, तो आपका निकल जाएगा 21 9 30। और 30 में क्या करेंगे हम लोग, 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, 40 निकल जाएगा। और आपको क्या करना है, 40 सभी में भागा में क्या करना है, 2 कर देना है। 40 भागा 2 कितना निकल जाएगा आपका, 20 निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, 11 प्लस में 16, 11 16 कितना, 27। 27 प्लस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 करेंगे तो यह निकल जाएगा 40। और 40 और 10 कितना होगा, 50। तो 50 भागा फिर क्या करना पड़ेगा, 2, क्योंकि सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ करके यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा आपका 25, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए,
10 प्लस में 22 कितना निकल जाएगा 32, 32 और 15 कितना निकल जाएगा 47। अब यहाँ पे देखिए यानी कि जो 22 है किसी का आधा है, तो किसका आधा है, तो 22 जो होता है 44 का आधा होता है। किसका आधा होता है, 44 का आधा होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जो संख्या जोड़ के होता है उसमें भागा क्या करते हैं 2 करते हैं, तो हमारा जो है वो वैल्यू प्राप्त होता है जो कि बीच में दिया हुआ रहता है। तो यानी कि हमको यहाँ पे लाना कितना है 22 लाना है, और वो संख्या जब सभी को जोड़ के कितना होना चाहिए 44 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 12 प्लस में 10 22, 22 और 15 कितना निकल जाएगा आपका 37, और 37 में कितना जोड़ेंगे कि 44 होगा, तो 37 में आप लोग क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो ये होगा 44, और 44 में 2 डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 22, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे वो 7 हो जाएगा। देखिए 7 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए तो आप सबको भी साथ साथ में सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आप लोग का सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, और आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे इस पैटर्न को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया u, तो u में हम लोग क्या करेंगे 2 घटाएंगे, तो u में 2 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, यानी कि s निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है s। उसी प्रकार से t है, तो t में 2 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आपका r निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे r दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है s, तो s में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका q निकल जाएगा। देखिए यानी कि एस आर क्यू यहाँ पे हो गया, नहीं सब में क्या किया हमने दो माइनस किया। उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना है 2 माइनस करने हैं, तो e में 2 माइनस करेंगे, तो e में 2 माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा c। उसी प्रकार से d में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका b। उसी प्रकार से यहाँ पे c में 2 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका a निकल जाएगा। देखिए यानी कि हमें आंसर क्या निकल रहा है c b a निकल रहा है, यानी सब में 2 माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्या करना है समझना है पैटर्न को, उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब भी आंसर करें तो ये पैटर्न जो है यानी सारे में अप्लाई होना चाहिए, नहीं कि एक ही में अप्लाई हो रहा है बाकी में नहीं हो रहा है, तो फिर आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, उसके बीच में क्या दिया 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई के 4 चौके 16, और इस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। नहीं सबको हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्या करते हैं अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट कितना निकल जाएगा 16 का वो 4 निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ अब दूसरे को भी देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 को 1 से करेंगे यानी कि 81 ही रहेगा। तो इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं अंडर रूट कर देते हैं, 81 का अंडर रूट कितना निकल जाएगा 9, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब कि हमारा ये जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अंडर रूट कर देना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही रहेगा। 64 का क्या कर देंगे हम लोग अंडर रूट कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा हमारा यानी कि 8 निकल जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो यही हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सबको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सिर्फ पूरे क्लास को देखना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि ये दिशा वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन सही दे पाता है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पूछा गया है 4 रंग की गोलियां एक मेज पर रखी हैं, और हरे रंग की गोली के पूर्व की 10 सेंटीमीटर दूरी पर लाल गोली पड़ी है। देखिए 4 रंग की गोलियां हैं और हरे रंग की गोली ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है ये हरे रंग की गोलियां हैं, और इसके पूरब की ओर, तो पूरब किधर होगा यानी कि इधर होगा, तो पूरब की ओर यहाँ पे जो गोलियां हैं वो कैसी है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाल रंग की गोलियां हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फिर वो बोला है नीली गोली से पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर, यानी कि नीली गोली से क्या होगा पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर, किंतु लाल रंग की गोली से 15 सेंटीमीटर। देखिए ये लाल रंग है तो लाल रंग से 15 सेंटीमीटर, ये दक्षिण की ओर बोला है, मतलब कि कहाँ होगा, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा कितना 15 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर होगा नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा हाँ नीली गोली से पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, किंतु लाल रंग की गोली से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर पर जो है क्या है पीली गोली है, यानी क्या पीली है, लेकिन ये क्या है नीली गोली से 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्या बोला पूरा बोला है नीली गोली से, तो अब इससे अगर नीली गोली से 10 सेंटीमीटर पूरा होगा, मतलब कि नीली गोली कहाँ होगा यहाँ पे ब्लू गोली होगा, इसके 10 जो सेंटीमीटर होगा इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि ब्लू गोली यानी जो ब्लू गोली है यानी जो नीली गोली है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
पूरब की ओर बोला है तो पूरब किधर होगा, इधर हो जाएगा। और लाल से कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है ये हमारा हो जाएगा ब्लू, यानी कि नीले रंग की गोली हो जाएगा। और यहीं पे हमारा क्या होगा, ये पीले रंग की गोली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रखिए, यदि नीली गोली की भी दूरी, हाँ नीली गोली, जो नीली गोली है इसकी भी दूरी जो है क्या है, हरी गोली से 15 सेंटीमीटर हो। देखिए अब ये हमारा रेड से यहाँ पे कितना है, ये 15 है, तो ये कितना है, ये भी यहाँ पे क्या हो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो वह हरी गोली से किस दिशा की ओर होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये हरी गोली है और यहाँ पे क्या है, ये येलो गोली है। तो अब येलो गोली जो है हरी गोली से किस दिशा में होगा, तो ये हमारे किससे नीचे की ओर है, तो मतलब कि किस में होगा, साउथ की ओर यानी कि दक्षिण की ओर है। देखे तो कौन से ऑप्शन में दक्षिण दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे बी में दिया हो, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको पैटर्न को समझना है कि कौन सी गोली किसकी किधर है, उसके हिसाब से आपका आंसर जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं, इसको भी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न आकृति में कितनी आयतें हैं। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितनी आयतें हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हमको कितना दिख रहा है, यानी ये एक आयत दिख रहा है। उसके यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक आयत है, तो दूसरा हो गया। इधर देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इधर देखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, चौथा आयत हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पांचवा। उसके इसको देखेंगे ये हमारा हो जाएगा कितना, ये छठा हो जाएगा। उसके इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, सातवां हो जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे हमारा ये, तो ये कितना हो जाएगा, आठवां हो जाएगा। यानी कि 4 और 4 कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। अब देखेंगे जो दो बड़ी बड़ी हैं, एक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, और इसी प्रकार से ये आपका जो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल कितने यहाँ पे आयत है, तो टोटल 10 आयत है, जो कि हम लोगों ने इसको समझ चुका। तो यहाँ पे आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलें अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको भी हम लोग समझते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। देखिए सभी सैनिक आदमी हैं, कुछ नागरिक सैनिक हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष में दिया हुआ है, इसको देखना है कि जो कथन का जो निष्कर्ष है कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम की मदद से समझते हैं। सभी सैनिक क्या है, आदमी है, तो मान लेते हैं ये क्या है, ये सैनिक है। क्या मान लेते हैं इसको, यानी कि ये सैनिक है। अब जो सभी सैनिक है क्या है, आदमी है, तो ये क्या होगा, ये आदमी के अंदर में आएगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा आदमी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ नागरिक जो है सैनिक है। अब कुछ नागरिक सैनिक होगा तो नागरिक कहाँ होगा, नागरिक बाहर होगा, और यहाँ पे उसका जो कुछ हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो सैनिक में होगा। ठीक है। देखिए अब इतना हिस्सा क्या है, ये सैनिक में है, ये आपका हो गया नागरिक। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पहले वाले निष्कर्ष को। देखिए कुछ नागरिक आदमी हैं, तो बिल्कुल बात सही है कि कुछ नागरिक जो है आदमी है। क्यों आदमी है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये किस में आता है, ये नागरिक के अंदर में आता है। किसका, हाँ आदमी के अंदर में आता है, नागरिक का। ये जो नागरिक होगा ये सारे क्या होगा, आदमी होगा। तो ये बात सही है कि कुछ नागरिक क्या है, आदमी है। अब दूसरा निष्कर्ष में बोला गया कि सभी सैनिक नागरिक है। देखिए सभी सैनिक नागरिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे नागरिक, सभी जो नागरिक है सभी सैनिक, देखिए सैनिक का इतना वाला हिस्सा जो है क्या है, नागरिक, क्योंकि ये नागरिक के अंदर में आता है। तो सभी सैनिक नागरिक हुआ नहीं हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन जो निष्कर्ष 1 है ये क्या है, हमारा सही है। निष्कर्ष नंबर 2 बिल्कुल गलत है, यानी कि केवल जो है एक ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको फिगर की मदद से समझेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं, देखते हैं फिर क्या पूछा गया, इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी जो है दोनों भाई हैं और सी और डी जो है दोनों बहन है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए का पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है। जब ए का पुत्र डी का भाई हुआ तो सी का भी क्या होगा, भाई होगा, क्योंकि सी और डी दोनों क्या है, बहनें हैं। तो ए का पुत्र होगा, ए का पुत्र, हाँ देखिए यहाँ पे ए का पुत्र, ए का जो पुत्र होगा वो क्या होगा, बी का भतीजा होगा। बी का क्या होगा, भतीजा होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों भाई है। बी का क्या होगा, भतीजा हो जाएगा। और वहीं अब देखिए ए का पुत्र क्या है, डी का भाई है। अब डी का भाई है मतलब डी का भाई बराबर क्या होगा, सी का भी भाई, क्योंकि डी और सी क्या है, दोनों बहन है। तो डी का भाई बराबर क्या हो जाएगा, आपका सी का भी भाई हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये बात देखेंगे, डी का भाई मतलब कि क्या होगा, सी का भाई हो जाएगा। अब बताइए कि बी और सी का रिश्ता क्या है। देखिए बी का भतीजा, हाँ जब ए का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, बी का भतीजा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सी का, हाँ सी का भी भाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का जो रिश्ता होगा क्या होगा, ये क्या है, ये डी का भाई है और ये क्या है, चाचा है। तो डी का भाई मतलब कि ये क्या होगा, ये चाचा हो जाएगा। और ये सी जो है क्या होगा, ये भतीजा हो जाएगा। अब देखेंगे बी और सी में क्या रिश्ता है, तो चाचा का रिश्ता है, यानी कि जो बी होगा वो क्या होगा, वो सी का चाचा होगा। क्या होगा, सी का चाचा। क्यों, क्योंकि सी और डी दोनों क्या है, बहन है। और जब डी जो है किसका, ए का बेटा है, डी जो है क्या है, ए का बेटा,
ए का पुत्र है ना, ए का पुत्र डी का भाई है, जब ए का पुत्र होगा तो बी का क्या होगा, भतीजा हो जाएगा, दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, यानी कि चाचा और भतीजा का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी क्या होगा, चाचा, और सी उसका जो है भतीजा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3,1,2,2 अनुपात में दिया हुआ है आपका 9,1,4,4 समानुपात में क्या है 0,2,3,3। उसके यहाँ पे देखेंगे अनुपात में क्या होगा। देखिए इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 9। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन संख्या को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। उसी प्रकार से जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका 9 निकल जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 निकल जाएगा। देखिए 0,4,9,9 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यानी सभी संख्याओं को आपको स्क्वायर कर देने, तो यहाँ पे आपको आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करके मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताइए कि मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है। हाँ यहाँ पे देखिए, एक लड़के की और तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने क्या कहा कि उसकी बहन मेरे पिताजी की, उसकी जो बहन है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। सबसे पहले देखेंगे कि पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होगी, यानी कि वो क्या होगी, मधु खुद होगी। और मधु जो है क्या है, उस लड़के की बहन है, मतलब कि मधु जो है क्या है, उस लड़की की बहन है, यानी कि वो लड़का और उसकी लड़का और लड़की का क्या रिश्ता क्या हो जाएगा, यानी कि भाई बहन का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है। जब मधु और जो उसका जो वो लड़का है वो क्या है, भाई बहन है, तो उसके पिता के साथ किसका रिश्ता हो जाएगा, तो यानी कि पिता उसके साथ उसका क्या होगा, पुत्र का रिश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए तो बताइए कि मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है, तो मधु के पिता से उस लड़के का किसका संबंध है, यानी कि पुत्र का संबंध है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, जो कि काफी ईजी क्वेश्चन आता है, जो आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिलता है। चलिए इतना क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0,7,26,63,124। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया 0, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 का क्यूब माइनस में क्या करेंगे 1 करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 0 निकल जाएगा। उसी प्रकार से 2 का क्यूब माइनस में क्या करेंगे 1 करेंगे, नहीं सबका क्यूब करना है, माइनस में क्या करना है हमको 1 करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे माइनस में 1 करेंगे तो आपका निकल जाएगा 26। उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे माइनस में 1 करेंगे तो आपका निकल जाएगा 63। उसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे और माइनस में क्या करना 1 करेंगे तो आपका निकल जाएगा 124। अब उसी प्रकार से क्या करना है आपको 6 का क्यूब करना है और माइनस में क्या करना है 1 करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 1 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 215। तो 215 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यानी कि सबके क्यूब करने उसके बाद आपको एक एक से सबको माइनस कर देना, तो आपका यहाँ पे आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि LXNU अनुपात में आपका NY/PY है, तो यहाँ पे दिया हुआ आपका QTBR। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है L है, L में कितना जोड़ना है आपको 2 जोड़ना है। L में 2 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका M निकल जाएगा। उसी बाद अब यहाँ पे X में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, यानी एक बार आपको क्या करना है प्लस का 2 करना है, एक बार आपको क्या करना है माइनस का प्लस का 1 करना है, एक बार प्लस का 2 एक बार प्लस का 1। तो L में 2 जोड़ेंगे तो आपका निकल जाएगा N, और X में एक बार जोड़ेंगे तो कितना आपका Y हो जाएगा। उसी प्रकार से N में 2 जोड़ेंगे तो आपका P हो जाएगा, और U में 1 जोड़ेंगे तो आपका V हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको Q में 2 जोड़ेंगे तो QRS कितना निकल जाएगा आपका, यानी कि S आ जाएगा। उसी प्रकार T में जोड़ेंगे STU, तो T में जोड़ेंगे एक बार तो कितना होगा U हो जाएगा। अब B में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा D हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग R में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा S, यानी कि SUDS कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। यानी एक बार आपको क्या करना है 2 जोड़ना है, एक बार आपको 1 जोड़ना है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं।
घड़ी में अभी 3:30 बजे हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई कहाँ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 3:30 बजे है और घंटे की सुई कहाँ है, दक्षिण दिशा में, यानी कि ये घंटे की सुई मान लेते हैं ये किधर है, ये दक्षिण दिशा में है। अब ये जब 3:30 बज रहा है तो घंटे की सुई जो है किस पे होगी, 3 पर होगी। जब ये 3 पे होगी तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना 9। और इधर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका हो जाएगा 12। इधर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए ये कितना बोला कि ये 3:30 बजा है। जब घंटे की सुई यहाँ पे क्या है 3:30 बजा, तो घंटे की सुई किस पे होगी, यानी कि 3 पे होगी। तो जो आधा घंटा यानी 3:30 हुआ है तो मिनट की सुई किस पे होगी, 6 पे होगी। तब तो ये कितना होगा, 3:30 होगा ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा एक घंटी बन, यानी कि घड़ी बन गया। तो यहाँ पे घंटे की सुई 3 में है और मिनट की सुई किस पे होगी, 6 पे होगी, तभी ना 3:30 बजेगा। अब बोला गया कि मिनट की सुई कहाँ है, तो मिनट की सुई देखेंगे तो किधर है ये, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि पश्चिम की ओर है। किधर है ये, पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको क्या करना है, समझना है। क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया घंटे की सुई जो दक्षिण की ओर है, यहाँ पे हमने दक्षिण की ओर दे दिया। अब 3:30 बजा है तो घंटे की सुई किस पे होगी, 3 पे होगी। अब मिनट की सुई किस पे होगी, 6 पे होगी, जो कि हमारा 6 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो पश्चिम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 25 अनुपात में 216 है और यहाँ पे समानुपात में 49 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 25 को देखेंगे तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और वहीं पे देखेंगे 216 तो ये क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे क्या है 49 है तो ये क्या होगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो 7 का स्क्वायर 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है आपका, यानी कि 512 होता है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखें इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर चुका है और टोटल मैंने आपको इस क्लास में 15 क्वेश्चन कवर करा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आप सबको कर लेना है और बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बता देना है और अच्छी लगे तो आपको लाइक भी कर देना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।